नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का कल ऐलान कर दिया। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला सपा के अजित प्रसाद से होगा। सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी सूरत में नहीं गंवाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके बावजूद मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का ट्रेंड बीजेपी के लिए सियासी टेंशन का सबब बन गया है। ऐसे में देखना है कि चंद्रभान पासवान क्या सियासी बाजी पलट पाएंगे। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उतारा है, तो बीजेपी ने 2022 में चुनाव लड़ने वाले बाबा गोरखनाथ की जगह चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक माना जा रहा है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की निगाहें नहीं लगी हुई हैं, बल्कि देश भर की नजरें टिकी हैं। इस सीट के जीत हार से भले ही सत्ता पर कोई असर न पड़े, लेकिन सियासी निहितार्थ जरूर निकाले जाएंगे। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई भी दांव आजमाने से पीछे नहीं है। बीजेपी यह सीट जीतकर अयोध्या सीट पर मिली हार के जख्मों को भरना चाहती है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण और उपचुनाव के वोटिंग ट्रेंड से एक बात साफ है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी है। बता दें कि आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले तक यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 बार जीतने में सफल रहे। वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अभी तक 2 बार उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। पहली बार 1998 और दूसरी बार 2004 में उपचुनाव हुए हैं, जबकि तीसरी बार 2025 में यानी कि इसी साल होने जा रहा है। यहाँ से कभी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। वो लेफ्ट से लेकर सपा तक के टिकट पर विधायक बने। मित्रसेन यादव 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, जबकि दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीते थे। बता दें कि 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की यूपी में सरकार थी। मित्रसेन यादव सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने रामचंद्र यादव और बीजेपी ने डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को उतारा था। उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को 4132 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सूबे में सरकार होते हुए बीजेपी मिल्कीपुर सीट हार गई थी। सपा विपक्ष में रहते हुए मिल्कीपुर सीट जीतने में कामयाब रही। जी हां, आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव साल 2004 में हुआ, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के रामचंद्र यादव फिर से चुनाव मैदान में उतारा था, जिनका मुकाबला बसपा के आनंद सेन यादव से हुआ था। रामचंद्र ने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। वहीं अब तीसरी बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। हालांकि पिछले 2 उपचुनाव के नतीजे सपा के हौसले को बुलंद करने वाले हैं, जबकि बीजेपी के लिए राजनीतिक टेंशन बढ़ा रहे। बीजेपी सत्ता में रहते हुए 1998 में चुनाव हारी और 2004 में तीसरे नंबर पर रही थी। वही सपा विपक्ष में रहते हुए भी दोनों बार चुनाव जीतने में सफल रही। साल 2008 के परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव हुआ तो सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। 2012 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक बने, लेकिन 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ से हार गए।
गोरखनाथ बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में जीत नहीं पाए वो, और 2022 में दोबारा से मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक बने और बीजेपी के गोरखनाथ को करीब 13,000 वोटों से चुनाव हराया था। अवधेश प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद हो रहे उपचुनाव में उनके बेटे अजित प्रसाद सपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे मिल्कीपुर से। अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीनों बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीतकर पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस हार का बोझ बीजेपी के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न फीका पड़ गया। इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा सहित विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए, इसलिए सपा के पोस्टर बॉय की साख यहाँ दांव पर लग गई है तो बीजेपी के लिए भी अहम बन गई है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,23,000 मतदाता है। यहाँ के जाति समीकरण को देखें तो 1 लाख से ज्यादा दलित मतदाता है। दलितों में भी करीब 60,000 पारसी समाज के मतदाता है और 65,000 यादव मतदाता है। इसके बाद ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पारसी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पारसी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पारसी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती है तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साधकर जीतने में सफल रही। इसलिए बीजेपी और सपा दोनों ही पारसी समाज से आने वाले नेता को उतारा है, लेकिन जीत की भूमिका यादव और ब्राह्मण सहित दूसरे समुदाय के मतदाता तय करेंगे। वही मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। आजादी के बाद से बीजेपी महज 2 बार ही मिल्कीपुर सीट ही जीत सकी। पहली बार 1991 में जीती और दूसरी बार 2017 में बीजेपी जीत सकी थी। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सपा यह सीट 13,338 वोटों के जीतने में कामयाब रही। सपा यह सीट अब तक के इतिहास में 4 बार जीत चुकी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 वोट मिले, जबकि सपा को 95,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को विपक्ष में रहते हुए जीत मिलती रही, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभान पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर दांव लगाया है। बीजेपी संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान के फैसले का आधार बनी। जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद के बीच का नाम तय किया गया। बीजेपी के टिकट के 1 दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभान ने बाजी मार दी। इनमें 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा परिवहन के उप आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। बता दें कि चंद्रभान पासवान पारसी समाज से आते हैं और उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद से होना है, वे भी इसी समाज से हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पारसी वर्ग के ही सर्वाधिक वोटर हैं। चंद्रभान की पत्नी कंचन पासवान से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके पिता बाबा रामलखन दास ग्राम प्रधान रह चुके हैं। हालांकि वो रहने वाले रुदौली के हैं और चुनावी किस्मत मिल्कीपुर सीट से आजमा रहे हैं। इस तरह उन्हें बाहरी होने के आरोप को भी काउंटर करना होगा और मिल्कीपुर की सियासी गणित में भी खुद को फिट करने की चुनौती हुई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए आप 4 PM के साथ। धन्यवाद।